हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल मेडिकल ऑफ साइंस में। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रश्नावली 8.1। आज हम देखेंगे 8.2 कक्षा 10 के लिए। तो इस प्रश्नावली के सवाल लगाने के लिए आपको पहले साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या मान होते हैं आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं याद है तो मान जल्दी से याद कर लीजिए। चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो साइन 60 पहली वैल्यू क्या है? साइन 60। तो सबके बुक में चार्ट है और उसमें मान दिया हुआ है, आप लोग याद कर लीजिए। तो साइन 60 का मान बच्चों होता है करड़ी में 3/2। सारा मान रखते जाते हैं। फिर cos 30 कुछ नहीं है तो गुणा है। cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, प्लस साइन 30। साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। बीच में प्लस था तो लगा दिया, यहाँ पे गुणे का चिन्ह था, गुणा लगाया। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करिएगा तो 3 हो जाएगा, मतलब 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है। 2 दूना 4 प्लस 1/4। हर समान है तो हर समान है तो अंश नॉर्मल जुड़ जाएगा। 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल 1। ये आपका जवाब है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू ले जाके पुट करना है। उसी तरह दूसरा सवाल देखिए। 2 tan स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 60। तो मान आपको याद होना चाहिए। जैसे tan 45 का मान है cos 30। तो cos 30 का मान करड़ी में 3/2। sin 60 का मान करड़ी में 3/2। ये मान आपको याद होने चाहिए। तो चलिए मान रखते हैं। तो 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 और 1 का कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि सवाल में स्क्वायर है। फिर cos स्क्वायर 30, बीच में प्लस था तो लगा दिया। cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान करड़ी में 3/2। तो करड़ी में 3/2 लिखेंगे हम लोग, उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। चलिए वही कर दिया। साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 का मान करड़ी में 3/2। स्क्वायर करने को कह रहा है तो हम लोग सिंपल स्क्वायर कर देंगे। चलिए 2 1 कम 2, स्क्वायर करिएगा तो कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अरे अंश का भी होगा, हर का भी होगा। अंश का करिएगा तो कड़ी में हट जाएगी 3 और 2 का करेंगे तो 4। और ये वही सेम चीज़, प्लस माइनस में सेम चीज़ तो क्या हो जाएगी? कैंसिल। क्या आया बच्चों? 2। तो ये आपका दूसरा जवाब। आई होप ये आपको समझ में आया हो। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है? cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 का मान आपको निकालना है। तो चलिए सवाल लगाते हैं। cos 45, तो cos 45 का मान 1/2। sec 30, sec किसका उल्टा होता है? sec उल्टा होता है cos का। तो cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो sec 30 का हो जाएगा 2/3। और cosec 30, cosec उल्टा होता है sin का। sin 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का 2। सारी वैल्यू चल के वहाँ रखते हैं। तो cos 45 1/2। sec 30 2/3। cosec 30 2। कुछ नहीं है पान में तो 1 लिख लें। तो नीचे भिन्नों को घटाना है तो पहले नीचे वाले को हल करते हैं, ऊपर वाले को ज्यों करते हैं क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो नीचे वाले को हल करते हैं तो कड़ी में 3 और 1 कैल्सियम आप लीजिएगा तो कड़ी में 3 ही आएगा। फिर क्या करेंगे? फिर इसका गुणा इसमें और इसका गुणा किसमें? इसमें। ये सिंपल ट्रिक होती है। तो वैसे भी आप करिएगा, कड़ी में 3 कड़ी में 3 भाग करेंगे 1, फिर आएगा 2, 1 का गुणा 2 में। और फिर 1 में कड़ी में 3 से भाग करिएगा तो कड़ी में 3 आएगा, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 3। ठीक है। अब भिन्न के नीचे भिन्न, भिन्न के नीचे क्या बच्चों? भिन्न, मतलब भिन्नों की भाग। भिन्नों की क्या हो गई? भाग हो गई। तो चलिए भिन्नों की भाग करते हैं। तो 1/2। भाग करने का मतलब होता है कि गुणे का चिन्ह लग जाता है और भिन्न उल्टी हो जाती है। तो कड़ी में 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा? 2 + 2 कड़ी में 3। अभी तो किसी कोई दिक्कत? चलिए इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं। कड़ी में 3 का 1 में आप गुणा करिएगा तो कड़ी में 3 ही रह जाएगा।
कड़ी में 2 का गुणा करो, 2 का कड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2, और इधर करिएगा तो कड़ी का कड़ी में गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अरे ये 2 बच जाएगा और 3 दूना के 6, कड़ी में क्या आ गया 6 आ गया। किसी कोई दिक्कत? चलिए अब आप देख रहे हैं कि भिन्न में हर में कर्डिम बचा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में आप हर में कर्डिम नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये कर्डिम हटाने के लिए आपने कक्षा 9 में एक विधि पढ़ी है जिसको आप कहते हैं परमेयीकरण। क्या कहते हैं? परमेयीकरण। तो हम इसका परमेयीकरण करेंगे इस भिन्न का। तो आप लिखिएगा परमेयीकरण करने पर। क्या करने पर बच्चों? परमेयीकरण करने पर। इसमें कुछ खास होता नहीं है। भिन्न में जो राशि होती है अगर वो धनात्मक है तो ऋणात्मक से, ऋणात्मक है तो धनात्मक से गुणा करते हुए चले जाते हैं। तो चलिए हम परमीकरण करते हैं। तो कर्डिम में 3, 2 कर्डिम में 2 प्लस 2 कर्डिम में 6। परमीकरण करते समय हर जो रहेगा उसी से होगा, लेकिन प्लस है तो माइनस। तो आंसर दोनों में गुणा कर देते हैं। चलिए किसी कोई दिक्कत? तो करें। तो पहले अंश को सॉल्व करते हैं। तो कर्डिम में 2 में आप पहले टर्म में गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, मतलब 2 कर्डिम में 6। किसी कोई दिक्कत? देख लीजिए ऊपर करिए गुणा, 36 18 माइनस 2 कर्डिम में 18। फिर से मिला लेते, कर्डिम में 3 का कर्डिम में 2 करोगे 6 हो जाएगा। फिर इसी कर्डिम में 3 का इसमें 36 18 2 सामने लिखा हुआ है। नीचे आइए, अगर नीचे आप ध्यान से देखिएगा तो किसी का फार्मूला है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। अगर आपको याद हो तो किसका फार्मूला था? मैं फार्मूला लिख देता हूँ। अगर एक कोष्टक में लिखा हुआ है a प्लस बी, दूसरे में लिखा हुआ है a माइनस बी, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आपके सवाल में सेम है, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है? 2 कर्डिम में 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह क्या है? 2 कर्डिम में 6। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी ऊपर से 2 कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा? ऊपर से 2 आपने कॉमन कर लिया तो बचा कर्डिम में 6 माइनस कर्डिम में 18। चलिए अपान में, अपान का क्या सीन है? 2 का स्क्वायर करिएगा आप तो 4, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, और कर्डिम में 2 करेंगे 2, मतलब 4 दूना के 8। इस बात को आप ऐसे समझिए, 2 कर्डिम में 2 की स्क्वायर का मतलब है 2 कर्डिम में 2 गुणे 2 कर्डिम में 2। तो 2 का 2 में करोगे 4, इसका इसमें करोगे तो 2 आएगा, मतलब 4 दूना के 8 माइनस इधर आइए। तो अब 2 का करिएगा तो 2 का स्क्वायर करिएगा 4, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कर्डिम हट जाएगी। चलिए फिर 2, तो ये क्या है? कर्डिम में 6 माइनस कर्डिम में 18 अपान में, तो 6 चौके 24। तो फिर घटाते हैं। अभी तो अंश को जो कहते हैं वो रहने देते हैं। तो 8 में से 24 जाएगा तो 16, बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, मतलब 24 माइनस में, उसके सामने माइनस है तो 8 दूना, ये काटेगा इसको, 8 दूना 16। अरे 8 दूना के 16 होगा ना जी। ये 2 इसको काटेगा तो कर्डिम में 6 माइनस कर्डिम में 18 बटा माइनस 8। आप चाहिए तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। माइनस से ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब है ये नीचे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब क्या है? यहाँ से माइनस हट जाएगा, माइनस से गुणा करोगे तो ऊपर जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस है वो माइनस में, मतलब कर्डिम में 18 हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में बटा के 8। ये आपका क्या है? जवाब। ऊपर आंसर में माइनस से गुणा किए। आई होप अब इस सवाल आपको समझ में आया हो। चलिए 14 सवाल देखिए। साइन 30 tan 45 cosec 60 अपान sec 30 cos 60 cot 45। तो चलिए इसको हल किया जाए। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? अब डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1 बटा के 2, tan 45 1, cosec 60, cosec किसका उल्टा है? cosec उल्टा है साइन का। तो साइन 60 का मान होता है कर्डिम में 3 बटा के 2। तो इसका मान क्या हो जाएगा?
2 बटा के कड़ी में 3। ठीक, टोटल के अपन सेक 30। कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3 बटा के 2। तो सेक 30 का हो जाएगा 2 बटा के कड़ी में 3 प्लस कॉस 60। कॉस 60 का मान क्या होता है बच्चों? कॉस 60 का मान होता है 1 बटा के 2 और काट 45 का मान होता है 1। इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 लगा लें, इसके अपान में कुछ नहीं है। अब सिंपल भिन्नों का जोड़ घटाना यहाँ से चालू हो गया। अभी तक हमने त्रिकोणमिति के मान रखे। तो सबसे पहले ऊपर का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 और कड़ी में 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2 कड़ी में 3। फिर 2 से भाग करिएगा तो 2 से 2 कटेगा, कड़ी में 3 में 1 में गुणा करोगे कड़ी में 3 ही आ जाएगा। 1 में करेंगे तो सारी राशि ज्यों का त्यों जाके छपा जाएगी। कड़ी में 3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 का 2 में करोगे तो 4 माइनस 4। ये रहा आपके अंश का जवाब। चलिए ये बड़ा सा बनाते हैं बटा और इसका हर बोलिए। 2 कड़ी में 3 का क्या आएगा? 2 कड़ी में 3 ही आएगा। और फिर से वही काम, कड़ी में 3 से भाग करिएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 और 2 का 2 में गुणा करिएगा 4। फिर 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 क्या हो जाएगा? बचेगा। देख रहे हो, 2 से 2 कटेगा, कड़ी में 3 क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ठीक है, और फिर 1 का करिएगा तो सेम चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? छप जाएगी। अब देखिएगा दोनों का हर समान लग रहा है, 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं भिन्नों के नीचे भिन्न के नीचे भिन्न मतलब भिन्नों की भाग होती, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा उसको लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 कड़ी में 3 और यहाँ पे कड़ी में 3, इसको 3 कड़ी में 3 लिख सकते हैं क्या? देखिए यहाँ ऑलरेडी 2 कड़ी में 3 है, यहाँ एक और कड़ी में 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3 माइनस 4। ये रहा अंश। हर का देखते हैं, 2 कड़ी में 3, 1 कड़ी में 3, यहाँ पे भी वही यार 3 कड़ी में 3 प्लस 4। मुझे लग रहा है कि फिर से भिन्न में आ गया है क्या? कड़ी। भिन्न के हर में आ गया है कड़ी। तो कड़ी हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो हर में रहता है उसके विपरीत चिन्ह वालों से हम अंश और हर में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। चलिए करें। तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटा 3 कड़ी में 3 माइनस 4। फिर क्या? तो चले तो 3 त्रिका, यहाँ देखिए 3 त्रिका 9, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 करूँगा 3 आएगा। बात समझ रहे हैं? 3 का 3 में करिएगा 9 आएगा, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 करिएगा 3 आएगा, तो 9 3 27। फिर इसका इसमें करेंगे 4 3 12, अरे इसमें करोगे तो 12, माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12 कड़ी में 3। फिर 4 का इसमें करोगे, 4 का किसमें करोगे? इसमें, तो 4 3 12 कड़ी में 3 है, 4 का 4 में करोगे माइनस माइनस प्लस 16। एक बार फिर से मिला लेते हैं। 3 का 3 में करिएगा 9 आएगा, कड़ी में 3 9 3 27। फिर इसका इसमें करोगे तो 4 3 12 कड़ी में 3। फिर इसका इसमें करोगे 4 3 12 कड़ी में 3 और 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस। नीचे एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो आप समझते हैं अभी पिछले ही सवाल में था, अगर एक कोष्टक में a प्लस बी आता है दूसरे में a माइनस बी आता है तो हमारा फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिखें इसको, मतलब 3 कड़ी में 3 a की जगह है और b की जगह क्या है बच्चों? 4 है। तो चलिए ऊपर का देखते हैं। तो 27 बी प्लस में 16 बी प्लस में जुड़ जाएगा, तो 27 10 37 और 37 है बच्चों 43, 37 6 43। और ये देखिए 12 12, अरे माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह किसका लगता है? माइनस। तो माइनस 24 कड़ी में 3, अरे 12 कड़ी में 3, 12 कड़ी में 3 24 कड़ी में 3 हो जाएगा। नीचे का क्या सीन है? नीचे का सीन है इसका जब आप स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और कड़ी में 3 का आया करेंगे तो 3 9 3 27। और ऊपर का क्या सीन है? 4 चौका 4 का स्क्वायर 16। तो आपका जवाब क्या आया?
43 माइनस 24 करने में 3 और 27 में 16 घटा देते हैं तो 6 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा 1। तो ये आपका जवाब है, क्योंकि नीचे से करने में क्या हो चुकी है, हट चुकी है। यही आपका क्या होगा बच्चों, जवाब होगा। चलिए ठीक है, चलिए 5वां सवाल देखते हैं। काश स्क्वायर 60, 5 है तो 5 को छोड़ देते हैं। काश 60, काश 60 का मान क्या होता है बच्चों, काश 60 का मान होता है 1/2। सवाल में स्क्वायर लगा है तो हम लोग क्या लगा लेंगे, स्क्वायर। 4 इंटू सेक 30, वो भी सेक स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, नहीं कड़ी में 3/2 तो सेक 30 का क्या मान हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1। चलिए हर में आइए, हर में बच्चों साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो स्क्वायर होने की वजह से क्या हम लोग कर देंगे इसका स्क्वायर। काश 30 का मान क्या होता है कड़ी में 3/2, स्क्वायर होने की वजह से क्या कर देंगे स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 और कड़ी में 3 का 3, ठीक है, माइनस 1, एक स्टेप कर रहे हैं और ये क्या हो जाएगा 1/4, 1 का करिएगा तो 1 ही रह जाएगा, 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इधर करेंगे, कड़ी में 3 का करिएगा तो 3 और 2 दूना के 4, ठीक है। एक लाइन और हल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/4, 4 चौका 16/3 माइनस 1, अपान में कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। नीचे का क्या सीन है, नीचे का सीन है, नीचे का क्या सीन बच्चों, नीचे का सीन है हर समान है तो 4 1 4 कट के 1 हो जाएगा, नहीं अरे देखिए ना 3 1 4 करिएगा, 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 1 4/4 जब करिएगा 4 से 4 कट के क्या हो जाएगा 1, तो हम लिख दें। फिर नीचे का 1 हो गया तो हम फिर इधर एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 4 और 3 का एलसीएम आएगा बच्चों 12, 4 का 12, 4 से 12 में करेगा 3 आएगा, 3 × 5 = 15, फिर 3 का ये आएगा 4, 16 चौका 64, फिर 1 का करिएगा 12 माइनस 12, तो प्लस वालों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 64 में 15 जोड़ते हैं, वैसे घटा लेते हैं, 15 में से 12 जाएगा क्या बचेगा, पहले जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9, ये हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12/12, फिर घटा लेते हैं, 9 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से जाएगा 1 12, 67/12, ये आपका आंसर। अगर आपको वीडियो आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए आपको कहाँ नहीं समझ में आया। धन्यवाद।